अब्बाउ नियम क्या है? अब्बाउ नियम ध्यान से समझा जाए। अब्बाउ नियम ये वो नियम है जो किसी ऑर्बिटल के ऊर्जा को निर्धारित करता है। ये वो नियम है जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम बना। आप लोग जानते हैं 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 2s के बाद किस में जाता है? 2p के बाद किस में जाता है? तो ये नियम कहाँ से आया, ये आज आपको पता चलेगा। अब्बाउ नियम से आया। और ये भी पता चलेगा, कभी आप सोचे नहीं कि 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में ही क्यों जाता है, 2p में क्यों नहीं चल जाता, जबकि दोनों दूसरा ही कक्ष का है। अगर हम 2p के बाद आगे बढ़ते हैं तो तीसरे कक्ष में 3 उपकक्ष होता है, 3s 3p 3d। तो इलेक्ट्रॉन 3s में ही क्यों जाता है, 3p 3d में क्यों नहीं चल जाता है? तो आज पूरा जवाब मिलेगा इस टॉपिक के माध्यम से। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मन लगेगा, ध्यान दिया जाए। सबसे पहले तो आप लोग का एक डाउट हम क्लियर कर दें, और वो डाउट ये है कि आप लोग जब भी अब्बाउ प्रिंसिपल, अब्बाउ नाम सुनते हैं तो आपको लगता है कि कोई साइंटिस्ट का नाम होगा। गलत सोच रहे हैं। अब्बाउ एक जर्मन शब्द है। जैसे हिंदी में आप बोलते हैं निर्माण करना, इंग्लिश में बोलते हैं बिल्डिंग अप, इसी को जर्मन भाषा में बोलेंगे तो अबाउ। अबाउ का मतलब निर्माण करना होता है। क्या चीज का निर्माण करना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम का निर्माण करना। और ये नियम ऊर्जा के आधार पर ऑर्बिटल को अरेंज करने से बना है। और ऊर्जा कैसे निर्धारित होती है, सब कुछ यहाँ हम बहुत आसानी से समझाने जा रहे हैं। आपको पूरा सहज ढंग से समझ में आएगा ही आएगा। बस 5 मिनट अपना ध्यान बनाइए। अभी हमने क्या बताया कि अब्बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करने वाला, इसलिए इस नियम का नाम पड़ गया है निर्माण करने वाला नियम। और ये नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है और बाद के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। तो ये है अब्बाउ नियम। एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है और बाद के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। तो ये अब्बाउ नियम है। ये नियम, इस नियम के आधार पर कैसे ऑर्बिटल की ऊर्जा का निर्धारण होता है ये आप सीख पाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भरना कैसे होता है ये थोड़ा देख लिया जाए। ऐसे आपको हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, लेकिन आज लास्ट बार इस तरह से भी देख ही लीजिए। सेकेंड ऑर्बिट में दूसरे कक्ष में 2s 2p होता है, तीसरे कक्ष में 3s 3p और 3d होता है, चौथे कक्ष में 4s 4p 4d 4f, पांचवें कक्ष में 5s 5p 5d 5f, छठे कक्ष में 6s 6p 6d। लेकिन 6s का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, 6f का इस्तेमाल नहीं हुआ है, अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। और अब यहाँ 7s और 7p। अब आपको थोड़ा बता दें, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भरना कैसे होता है सीख लीजिए। ये दिखा इसलिए रहे क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को बनाना रहे तो आप आसानी से इसी तरह से बनाएं। अब हेड को टेल से ज्वाइन करेंगे।
और अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे नीचे उतरना है। यहां से पहले कौन कटा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। अब जो आप बोल रहे हैं यहाँ देख सकते हैं, जैसे से कटा यहाँ लिखा रहा है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। ठीक है, तो ये है ऑर्बिटल का ऊर्जा के आधार पर, ऑर्बिटल का ऊर्जा के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम। अब आपको ओरिजिनल बात बताने जा रहे हैं जो आपको इतना दिन से पता नहीं था। ये तो जान गए कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन का भरना संभव हो पाता है। अब जानिए कि 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में क्यों जाता है, और 2s के बाद 2p में क्यों जाता है, 2p के बाद 3s में क्यों जाता है। इसका जवाब देने आ रहा है n+l रूल। ये n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथल, यानी कि n है मुख्य क्वांटम संख्या और l है दिगंशी क्वांटम संख्या। और आप सभी स्टूडेंट के पास इतना कैपेसिटी आ गया है कि आप इसके लिए n+l का मान बोल सकते हैं। बोलिए 1 + 0 कितना आया, उसी तरह से इसके लिए 2 + 0, n+l, 2 + 3 + 3 + अब जरा ध्यान दिया जाए, नियम है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है जिसके n+l का मान कम होता है। तो पहले किस में जाएगा, 1s में, क्योंकि सबसे कम है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है। तो n+l का पहला नियम यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकक्ष में प्रवेश करता है जिसके n+l का मान कम होता है। यही कारण है कि 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है। अब आपका ये नियम इस दोनों में काम करना बंद, कारण दोनों के लिए n+l का मान बराबर आ गया। तो रूल नंबर 2 यहां पर काम करता है कि जब जब n+l का मान बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन उस उपकक्ष में पहले प्रवेश करता है जिसके n का मान कम होता है। जब n+l का मान बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकक्ष में प्रवेश करता है जिसके n का मान। अब जो स्टूडेंट यही नहीं समझ पा रहा है कि n कहाँ से लिख दे रहे हैं, तो यहीं से देख के लिख रहे हैं। ये n का मान है और p के लिए l का मान 1 होता है, और इस दोनों के लिए 3 3 आ गया। तो नियम, दूसरा नियम कह रहा है कि जब n+l का मान बराबर होता है दो उपकक्ष के लिए, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकक्ष में प्रवेश करता है जिसके n का मान कम होता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है, 2p में, और तब जाता है किस में, 3s में। अब आप सभी स्टूडेंट को एक जो सवाल जो आपको परेशान कर रहा था, जो आप जबरदस्ती पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में क्यों चला जाता है, 3d में बाद में क्यों जाता है। अब आपसे कोई पूछ दे या आप खुद से पूछ रहे हैं, आपको जवाब नहीं मिल रहा है कि 4s से पहले इलेक्ट्रॉन, मतलब 4s में पहले कैसे चला जाता है, 3d बाद में कैसे जाता है। अब आप जवाब ले सकते हैं। n+l का मान बताइए, n+l का मान बताइए, 3+। रूल नंबर 1, जिस उपकक्ष के लिए n+l का मान कम होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरता है, उसकी ऊर्जा कम होती है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरता है तब जाकर, क्योंकि इसके लिए n+l का मान 4 है और इसके लिए। तो कोई भी पूछ दे आज के बाद इलेक्ट्रॉन पहले 4s में क्यों जाता है, 3d में बाद में क्यों जाता है, तो जवाब देंगे 4s के लिए n+l का मान 4 होता है जबकि 3d के लिए n+l का मान। और नियम यही है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकक्ष में प्रवेश करता है जिसके n+l का मान कम होता है। अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से यह अबाव नियम समझ में आया, इसके सारे सिस्टम को आप समझ पाए, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब देने के लायक हो गए हैं। और जो अभी n+l नियम समझाए देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम, n+l नियम का पहला नियम, इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस उपकक्ष में प्रवेश करता है जिसके n+l का मान कम होता है।
n+l का दूसरा नियम, जब दो उपकश के लिए n+l का मान बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकश में प्रवेश करता है जिसके n का मान। और अब इस पर आधारित क्वेश्चन जो आपके माइंड को फ्रेश करेगा, कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करेगा। निम्नलिखित उपकश को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम, मतलब निम्नलिखित उपकश को ऊर्जा के आधार पर अबाउ नियम का अनुसरण करते हुए व्यवस्थित करें। बताना है कि इसमें से सबसे कम ऊर्जा, उससे अधिक ऊर्जा, उससे अधिक ऊर्जा। तो क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को पहले तीनों उपकश को इस तरह से लिख लेंगे और लिखने के बाद n+l का मान निकलवाएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। किसके लिए? इसके लिए 4 5। तो इसमें तो नो टेंशन, पहले 3p आ गया। अब 3d और 4p में कौन कम ऊर्जा का है? 3d, क्योंकि इसके n का मान कम है। जहां n+l का मान बराबर हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, तो किसकी ऊर्जा कम मानी जाएगी? 3d की, और उससे अधिक। ध्यान रहे, 4s नहीं है, 4p है। आगे समझ में? तो आप अपने नॉलेज का यूज करते हुए इस तीन को इसी तरह से चेक करेंगे, सजाएंगे। अगर आज का क्लास आपको बेहद अच्छा लगा तभी